नमस्कार, मैं प्रियांशु लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। हर्षित लैंडमार्क हीरापुर में चुनाव मतदान के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, आपको बता दें, सिंघानिया बिल्डकॉन के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हर्षित लैंडमार्क में सोसाइटी गठन प्रक्रिया अंतिम रूप ले रही है। उसी चरण में निर्वाचन अधिकारी PR यदु द्वारा कल 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक हर्षित लैंडमार्क सोसाइटी परिसर में मतदान संपन्न कराया जाएगा। हर्षित लैंडमार्क सोसाइटी के लिए अलग अलग पैनलों ने अलग अलग पदों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवार अपनी पूरी कोशिश से मतदाता को लुभावने में लगे हैं। सोसाइटी में अध्यक्ष पद के लिए दीपक अग्रवाल और सुनील देशपांडे के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मतदान के नतीजे उसी दिन शाम तक सामने आ जाएंगे। सोसाइटी के रहवासियों में सोसाइटी के गठन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर्षित लैंडमार्क के CMD सुबोध सिंघानिया ने प्रत्याशियों को शुभाशीष दी। आइए देखते हैं सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है मतदान को लेकर। बस यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंघानिया जी का ऐसा है कि अभी पूरे मकान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। वो चाहते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन के अच्छे से यहाँ निर्माण हो, बाकी सब परिवार में अच्छा प्रेम व्यवहार रहे, कुछ जो असुविधाएँ हैं सब मिलजुल के एक करके करें। इसीलिए कल चुनाव में 31 तारीख को और कोई ऐसा इशू नहीं है, सब बढ़िया है। अध्यक्ष पद के लिए खड़े अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि यहाँ पे अपन जो भी और कमियाँ हैं उसका विकास कर सकें। महिलाओं के लिए ही सारी व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि हमारी पूरी सारी कैंडिडेट महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हीं लोग को दिन भर घर पे रहना, सारी तकलीफ जो भी अच्छाई है उन्हीं को देखना है। हम लोग तो सिर्फ सहयोगी हैं, उनके एक गार्जियन टाइप के हैं। विकास का कोई विशेष मुद्दा नहीं है। बिल्डिंग कभी बनी है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं। छोटा मोटा मंदिर है, क्लब है, बच्चों खेलने की जगह हो जाए, और बाकी सुरक्षा है, साफ सफाई है, यही इशू है, कोई मुद्दा नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद हम अच्छी एक पारिवारिक व्यवस्था यहाँ करेंगे ताकि महिलाओं बच्चों को सुरक्षा हो। जो फेरी वाले आते हैं, दूध दही जो सब्जी वाले आते हैं, सब आइडेंटिटी कार्ड इशू हो, सुरक्षित रहें, यही इशू और कोई बात नहीं। मैं सुनील कुमार देशपांडे B1004 पे रहता हूँ। क्या कुछ विशेष समानताएं देखने को मिल रही है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों में देख पा रहे हैं कि नहीं ये कर सकते हैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम? सर वो तो अब जब खड़े हैं तो वो जब करेंगे तभी पता चलेगा। अभी पहले से कैसे बोल सकते हैं। हाँ, अपनी अपनी ओर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे। क्या कुछ विशेष लग रहा है यहाँ पर मुद्दा जो आपको होना चाहिए सोसाइटी में, जिसके कारण अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ? वही जो जैसे सोसाइटियों में जैसे मेन मुद्दे तो वही होते हैं जो सोसाइटी को एक इकट्ठा लेकर चल सके सभी को। पहला मुद्दा तो ये है ना। बाकी मुद्दे तो आप जो भी है, जो सफाई का है, जो बाकी जो है जो मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे तो बाद के रहते हैं ना। जो सिर्फ मुद्दा जो रहता है, पहला मुद्दा सभी का ये रहता है कि सोसाइटी को एक साथ सबको लेके चले। वो मुद्दा है मेरा तो पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो बाकी जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी पर्व त्योहार जो भी आए, उनमें अच्छे से सभी लोग आए। और महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको विशेष तौर से सभी को समानता दी जाए। सभी से पूछा जाए, सभी को मतलब ये किया जाए कि ये इसको नहीं, किसी को पता ही ना हो कि हाँ, सभी से पूछा जाए कि हाँ ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। चुनाव पर्वों पर सब एक साथ मिलकर करें, वही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो किस नज़रिए से देखते हैं एज युवा एक सोसाइटी के मेंबर होने का? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं अमित सिंह पीढ़ीगत 8 महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ। A ब्लॉक में 608 BHK मेरा मकान है। और मेरा पहला चीज़ कहना है कि जो भी आदमी एक नॉर्मल कॉलोनी छोड़ के सोसाइटी जैसी जगहों पे जगह लेता है तो उसकी सबसे मूलभूत जो चीज़ें रहती हैं कि उसको सिक्योरिटी मिले, साफ़ सफाई मिले, ये सब चीज़ें जिस फैसिलिटी का उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो सब चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। एक परिवार का एक सोसाइटी है, एक नई बिल्डिंग, एक नया मोहल्ला, एक नई बस्ती है। और इसमें करीबन 400 परिवार आना है, जो अभी तक 150 परिवार आ चुके हैं। और इस सोसाइटी में व्यवस्था को बनाने के लिए हम एक समिति गठित, सोसाइटी गठित कर रहे हैं, जिसका एक कल इलेक्शन है। एक परिवारों की जो समस्या है उसका निराकरण पूर्ण करें, उसको एक सोसाइटी में हमने एक मुखिया का चुनाव कर रहे हैं। वो कोई राजनीति से ये बिल्कुल परे है, कोई राजनीति से किसी पार्टी से नहीं, किसी संस्था से नहीं, कोई जुड़ा नहीं है। एक जितने यहाँ परिवार रहते हैं उनकी एक व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए हम एक हमारे यहाँ एक मुखिया का चुनाव है।
और किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं, कि जिसमें हमारी सुख सुविधा बनी रहे, हमारे यहाँ साफ़ सफाई रहे, बाहर की कोई आवागर्दी कोई ना आ सके, यहाँ पे कोई झगड़े डंडे ना हो, किसी की कोई तकलीफ है उसको का समाधान निकाला जाए और सभी परिवार को एक आपस में जोड़ के एक परिवार की तरह हमको रहने की उस मुखिया को दायित्व दिया जाए। सर इसको एक आपसी का ही है, ये कोई राजनीति मैटर है नहीं। और एक जो पांडे जी हैं वो सबके यहाँ पे मतलब सारी समस्याओं का सोल्यूशन एक वही हैं जो कर सकते हैं, बाकी किसी में इतना वो है नहीं सर। बाकी उस पद के लिए कोई अधिकारी है ही नहीं सर। और मैं 120% बोल सकता हूँ कि पांडे जी जीतेंगे। 300 के आसपास जो है वोट है। जी जी कल चुनाव पड़ने वाला है। जी जी क्या कुछ विकास देख पा रहे सर, 300 में से 80% के आसपास होगा, जिसमें से हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, 55% के आसपास हमारा है सर। पांडे जी जीतेंगे। तो क्या विकास देख पा रहे हैं सर, जो हमने एक विकास के जो एक 50 मुद्दे रखे हैं वो सिर्फ पांडे जी ही सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं, बाकी किसी से होगा नहीं। मेरे को भी बोल रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन मैं भी नहीं कर पाऊँगा उसको। जितना जो पांडे जी कर पाएंगे कोई नहीं कर पाएगा सर सोसाइटी में। तो इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ कि पांडे जी को वोट दें और उन्हीं को जिताएं, बाकी किसी के जादसे में बिना मतलब ना आए। मम्मी हमारी खड़ी है सचिव पद के लिए। हम चाहते हैं कि देश पांडे जी बुजुर्ग हैं, अच्छे अनुभव आदमी हैं, इतने साल से उनको अनुभव है हर चीज़ का, तो हम चाहते हैं कि वही खड़े हुए और हम उनको ही वोट देना चाहते हैं। अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं। अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं, बुजुर्गों का साथ रहेगा तो हमें भी आगे चल के उनका साथ मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि बुजुर्ग को हमको साथ देना है। अच्छा, चुनाव पर्व को कैसे देखते हैं? चुनाव पर कोई नहीं कैसे चुनाव पर्व है कल आपके यहाँ सोसाइटी में, जो है जी सोसाइटी में भी चुनाव होने जा रहा है। फ्यूचर में कैसे देख रहा है? फ्यूचर में यही देखना चाहते हैं कि आगे चल के बच्चों को सब सुविधाएं मिले, प्लस ये प्ले ग्राउंड बने, प्लस हमारे बड़े लोगों के लिए जो जिम की सोसाइटी कंपनी के द्वारा अपना सिंघानिया ग्रुप है वो हमको अवेलेबल करवाए, प्लस और भी बहुत सारी जो हमको डिमांड है वो पूरी करवाना है। जो कुछ नगर निगम के द्वारा है वो भी हम कर लेना चाहते हैं। चुनाव पर्व है, क्या कुछ? मैं सोसाइटी का नहीं हूँ, वो लड़का रहता है तो आपका लड़का रहता है ना, तो लड़का चुनाव में तो वोट करेगा ना? अरे सर, हाँ, तो बताइए ना कि अच्छा चुनाव होने वाला है। वैभव जायसवाल है। हाँ, खुश हैं आप? मैं तो इसके पक्ष में नहीं था, चुनाव वगैरह लड़ने में काम अच्छा करता है, ईमानदार है लड़का। हाँ ESIC में बाबू है। हाँ मैं प्रधान पाठक हूँ, संस्कार ही वैसे भी हूँ, इसलिए तो नहीं मैं अच्छा ही काम करूँगा पापा करके बोला है। सोसाइटी का विकास, सोसाइटी विकास के लिए और ऐसे कार्य बहुत काम करता है वो अपने लेवल पे। हाँ, मेरा लड़का अच्छा है, मतलब काम बढ़िया करता है, ईमानदारी के साथ अपना छोटा वेतन में चला लेता है वो। सोसाइटी का विकास कर पाएगा? हाँ, कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ लेता देता नहीं है, अपना कम खर्चा और कम ये में चला लेता है। भले अपने पापा से हम लोगों से, हाँ घर है ये है, गांव में खेत खाया है तो उससे मांग लेता है भले, लेकिन वो किसी से लेने देने वाले में से नहीं है, तो अच्छा ही करेगा मैं सोचती हूँ। देखिए, सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का हर्षित लैंडमार्क सोसाइटी जो है बहुत ही नया बिल्डिंग, विगत 1.5-2 साल से वहाँ पे करीब 100 फैमिली रह रही है और सभी में एक आपसी भाईचारा है और सभी के निवेदन से और सभी के मीटिंग करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उनकी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं रहती है जिसको वो रखने में अपनी समस्याओं से अवगत नहीं करा पाते, तो सर्वसम्मति से हमने कोशिश की, पर सर्वसम्मति नहीं बन करके एक अच्छे वातावरण में वहाँ पर चुनाव का माहौल, निर्वाचन यदु जी के द्वारा और सिंघानिया बिल्डकॉन के द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके कल हर्षित लैंडमार्क में चुनाव कराया जा रहा है। मैं सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगी, हर्षित लैंडमार्क में जो लोग फ्लैट लिए हैं वह कल रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने मतदान का उपयोग जरूर करें और एक अच्छी माहौल में, अच्छी गरिमा से अच्छे व्यक्ति को इस चुनाव में चुनें और एक आपसी भाईचारा के साथ वहाँ पर लोग जो चुनाव करा रहे हैं और जो चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं सब निष्पक्ष वोट करें कि कौन उनकी समस्याओं को, उनकी बात को सुन करके बिल्डर से अच्छा समझौता बना करके, एक पारिवारिक संबंध बना करके, एक प्यार से कौन काम करा सकता है, उस व्यक्ति को आपके द्वारा वोट देना है, यह सुनिश्चित करें। एक तरफ युवा, एक तरफ बुजुर्ग, 2 लोग जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे, शुभ आशीष देना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहूँगा कि भाई
एक तरफ अध्यक्ष में देशपांडे जी हैं, एक तरफ अध्यक्ष में दीपक अग्रवाल जी हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग भी आपको अच्छा लगता है, जो कॉलोनी के हित में एक बिल्डर से कॉम्बिनेशन बना करके वर्किंग करा सके, समस्याओं को, छोटी छोटी बातों को रख सके, अच्छी गैदरिंग कर सके, वहाँ पे छोटे छोटे त्यौहार मना सके, ऐसे व्यक्ति को और अच्छे व्यक्ति को आपको अपने ढंग से अच्छे लोगों को आपको चुनना है। यह स्वतंत्र चुनाव है, जिसमें आपको अच्छा लगता है उनको आप चुन करके और इसमें जल्द मेरे ख्याल से रविवार शाम तक डिक्लेयर आ जाएगा और सिंघानिया बिल्डकॉन के बाद डिक्लेयर आने के बाद शाम को एक पार्टी का आयोजन भी रखा गया है। जो अध्यक्ष निरूपित होगा उनको एक गेट टुगेदर पार्टी हमारे द्वारा उस साइड में हर्षित लैंडमार्क सोसाइटी में रखा गया है। धन्यवाद। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।